नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस दूसरे लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिहार में वेस्टर्न एजुकेशन के डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी मेंस में लगातार 2 साल 2018 और 2019 में वेस्टर्न एजुकेशन के डेवलपमेंट के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न मुख्यतः सन 1813 और 1857 से लेकर सन 1947 तक के बीच में होने वाले वेस्टर्न एजुकेशन के डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चंस किए गए हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था बिहार में एजुकेशन का। 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में पहले से मौजूद थे, जो कि बिहार में भी चल रहे थे सन अप टू 17वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी तक। ये थे संस्कृत चतुष्पति और मदरसा हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, पाठशाला और मकतब एलिमेंट्री एजुकेशन के क्षेत्र में। इनकी फंडिंग लोकल रूलर्स के द्वारा और रिच फैमिलीज उस एरिया के जो थे उनके द्वारा उनकी फंडिंग होती थी, और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भारत में रन करते थे। हम जानते हैं कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में लगभग अंग्रेज़ों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। सन 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट को पारित किया, जिसमें 1 लाख रुपए हर साल एजुकेशन के क्षेत्र में खर्च करने की बात कही गई। हालांकि सन 1835 तक इससे 1 पैसा भी खर्च नहीं किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि सन 1828 में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए थे और वे बाद में हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, ये फैसला करने के लिए कि ये जो 1 लाख रुपया जो बार बार हर साल लैप्स हो जा रहा है वो किस तरह से एजुकेशन पर खर्च किया जाए। लॉर्ड मैकाले की कमेटी ने 1835 में कहा कि ये सारा का सारा पैसा भारत में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम पे खर्च किया जाए। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम से यहाँ तात्पर्य इंग्लिश भाषा की पढ़ाई से नहीं है, यहाँ इंग्लिश एजुकेशन से तात्पर्य सब्जेक्ट्स की पढ़ाई इंग्लिश माध्यम से करने की है। तो इसके बाद इंग्लिश एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार में और पूरे भारत में अलग अलग स्तर पर कार्य होने लगे। बिहार में जिला स्कूल्स की स्थापना हुई सन 1835 में। सन 1835 में बिहार में पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा और छपरा, इन जिलों में जिला स्कूल की स्थापना की गई। इसके बाद सन 1863 में देवघर, मोतिहारी, हजारीबाग और चाईबासा में जिला स्कूल्स की स्थापना की गई। दोस्तों, हम जानते हैं कि सन 1854 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई एजुकेशन के क्षेत्र में। चार्ल्स वुड, जो कि चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ब्रिटेन से भारत भेजा, जिसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं, और यह भारत सन 1854 में आया था। इसमें एम्फेसिस किया गया था कि भारत में कुछ यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की जाए, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। इसके तहत भारत में पहली यूनिवर्सिटी खोली गई कलकत्ता में सन 1857 में। इसी कारण प्रश्न में बार बार सन 1813 और सन 1857 का जिक्र होता है। 1857 में दोस्तों कलकत्ता में यूनिवर्सिटी खोली गई, और इसी यूनिवर्सिटी के तहत, चूँकि उस वक्त कलकत्ता बंगाल का पार्ट था और बंगाल के अंदर बिहार और उड़ीसा थे, तो बिहार में एक अलग यूनिवर्सिटी न खोल के इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना की गई। सन 1863 से लेकर सन 1917 तक पटना कॉलेज अपने अस्तित्व में रहा, ओरिजिनल रूप में रहा। सन 1917 में इसे पटना यूनिवर्सिटी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और पटना कॉलेज को इस यूनिवर्सिटी से एफिलेट कर दिया गया। चूँकि बिहार में कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा था, पुल पुलियों का निर्माण और सड़कों का निर्माण हो रहा था, इसके लिए सर्वेयर्स और इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ रही थी। इसके लिए सन 1886 में सर्वे ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई, जो कि सन 1900 आते आते बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। सन 1902 में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट फॉर्म की स्थापना की गई पूसा में, जो कि आज के डेट में भी कार्य कर रहा है। 1917 में एक बार फिर से ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा एक एजुकेशन के क्षेत्र में एक कमेटी की गठन की गई, जिसे हम सैडलर कमीशन के रूप में जानते हैं। इस सैडलर कमीशन ने एम्फेसिस किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के ऊपर। इसके तहत अपने पूरे भारत में और खास करके बिहार में अलग अलग वोकेशनल साइंस एंड टेक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई। जैसे सन 1925 में पीएमसीएच की स्थापना हुई पटना में, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। सन 1925 में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना हुई धनबाद में। सन 1927 में ये जो पटना कॉलेज था, जो कि पहले
यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से एफिलेटेड था, बाद में पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो गया। यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की शुरुआत हो गई। यही फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को आगे चल के सन 1928 में पटना साइंस कॉलेज के नाम से एक अलग कॉलेज के रूप में गठित कर दिया गया। दोस्तों 1930 में ही पटना वेटनरी कॉलेज और हॉस्पिटल की स्थापना पटना में हुई। सन 1932 में बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो था, जो सन जैसे हमने यहाँ से देखा था कि 1886 में सर्वे ट्रेनिंग स्कूल था, 1900 में बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बना था। तो वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज की पढ़ाई होती थी, डिग्री कोर्सेज की पढ़ाई नहीं होती थी। सन 1932 में वहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज की पढ़ाई होने लगी। सन 1940 में पटना वीमेंस कॉलेज खोला गया, जो कि बिहार में वीमेन एजुकेशन का पहला एक्सक्लूसिव कॉलेज था। तो ये था हमारा दोस्तों वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट बिहार में। एट प्रेजेंट हमारी क्या सिचुएशन है, हम इसको देखते हैं। हम अभी मिक्स्ड एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी इंडो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा संस्कृत, अरबी, उर्दू, हिंदी आदि लैंग्वेजेस को भी हम पढ़ते हैं। आज के डेट में हमारे बिहार प्रदेश में 18 यूनिवर्सिटी हैं, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, 10 मेडिकल कॉलेज है, 15 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है और 100 से ज़्यादा भी कॉलेजेस हैं। स्कूल्स की तो संख्या हम काउंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछा गया थे। प्रश्न पूछा गया था 63वीं बीपीएससी सन 2019 में कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1857 AD टू 1947 AD। इसी तरह 60वीं और 62वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया था कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1813 टू 1947। इसका मतलब ये है कि सन 1813 यानी कि वो साल जब चार्टर एक्ट लागू हुआ था और 1 लाख रुपए एजुकेशन में देने की बात कही गई थी, वहाँ से लेकर और 1857 जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, वहाँ से लेकर सन 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, तब बिहार में वेस्टर्न एजुकेशन, वर्नाकुलर एजुकेशन की बात नहीं कही जा रही है, वेस्टर्न एजुकेशन की बात की जा रही है। इसके क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ, इसकी हमें बात करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आंसर में इंट्रोडक्शन देंगे, वेस्टर्न एजुकेशन क्या है, इसका क्या क्या स्वरूप हो सकता था, इसको क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट लाना चाहती थी, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने हिस्ट्री के कोर्सेज में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने इसका दे दिया। इसके बाद बॉडी में सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंसेस जो हैं, जो हम 1813 से जो हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि 1813 में चार्टर एक्ट के बाद 1 लाख रुपया जो दिया गया, फिर विलियम बेंटिक ने क्या किया, फिर जिला स्कूल की स्थापना हुई, वुड स्वेस के तहत यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई, पटना कॉलेज बना, उसके बाद कई सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई बिहार में। ये हम सिक्वेंसली देंगे। कंक्लूजन में हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करेंगे, जिसमें अभी काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस खुले हुए हैं। ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन हम देंगे दोस्तों, जिसमें हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, जिसको कैबिनेट ने अप्रूवल दिया हुआ है, इस के तहत बिहार में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ रहा है, वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, जो कि हमारे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में सहायक होगा। इसको करके हम इसको लिखते हुए हम इस प्रश्न को कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।